महाराष्ट्र को याद कीजिए। एक समय ऐसा था जब शिवसेना को देखकर लगता था कि पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। सरकार थी, संगठन था और एक मजबूत नेतृत्व भी था, लेकिन अंदर ही अंदर असंतोष बढ़ रहा था। कुछ नेताओं को लग रहा था कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, कुछ को लग रहा था कि पार्टी अपनी पुरानी दिशा से भटक रही है। फिर एक दिन वही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। पार्टी के अंदर से ही एक बड़ा गुट अलग हो गया, सरकार गिर गई, मुख्यमंत्री बदल गया और जिस पार्टी को लोग अटूट मान रहे थे वो दो हिस्सों में बट गई। अब आइए बंगाल पर। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद टीएमसी के अंदर भी असंतोष की खबरें सामने आ रही है। कुछ नेता खुलकर नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, कुछ विधायकों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप भी लगे हैं, बैठकों को लेकर भी विवाद हुआ है और अब राजनीतिक गलियारों से एक सवाल पूछा जा रहा है, क्या बंगाल में भी महाराष्ट्र वाला खेल दोहराया जा सकता है? लेकिन यहाँ पे एक बड़ा फर्क है। महाराष्ट्र में बगावत का एक चेहरा था, एक ऐसा नेता था जिसके पीछे बड़ी संख्या में विधायक खड़े हो गए थे। बंगाल में फिलहाल ऐसी कोई स्थिति साफ दिखाई नहीं देती। आज भी टीएमसी के सबसे बड़े ताकत उसका संगठन नहीं बल्कि ममता बनर्जी का जनाधार और उनकी राजनीतिक पहचान है। लेकिन राजनीति का इतिहास एक बात जरूर सिखाता है, बड़ी पार्टियां हमेशा विपक्ष से नहीं टूटती, कई बार दरारें पार्टियों के अंदर से भी शुरू होती है। इसलिए सवाल यह नहीं कि टीएमसी टूटेगी या नहीं, सवाल यह है कि पार्टी के लीडर समय रहते ही पार्टी के अंदर के दरार को, असंतोष को संभाल पाएगी या नहीं, या फिर बंगाल की राजनीति भी महाराष्ट्र की राजनीति की तरह बड़े राजनीतिक भूचाल की गवाह बनेगी। फिलहाल कोई निश्चित जवाब नहीं है, लेकिन इतना तय है कि विपक्ष में रहने के बाद भी टीएमसी पार्टी को आने वाला दिनों में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी क्या राय है? क्या टीएमसी संकट से और मजबूत होकर निकलेगी या फिर बंगाल में भी महाराष्ट्र जैसा राजनीतिक अध्याय लिखा जाएगा? कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक भी कर दे, शेयर भी कर दे। जय हिंद।